नमस्कार, मनी मैट्रिक फोरम पे आप सभी का स्वागत है। आज हमारा विषय है मिथुन लग्न जेमिनी असेंडेंट। हम देखेंगे कि 2023 जो है वो जेमिनी असेंडेंट के लिए कैसा रहता है, मिथुन लग्न वालों के लिए कैसा रहता है। साथ में हम देखेंगे कि शनि का जो अब ट्रांजिट है वो उनके भाग्य स्थान में आए, क्योंकि शनि जो है उनके भाग्य के स्वामी है। तो अब उनका जो भाग्य है वो उन्हें किस तरीके की नई उपलब्धियां देता है, नई पहचान देता है और कैसे कुछ वो अपने जीवन में आगे बढ़ते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं जेमिनी असेंडेंट के लिए। अगर आप देखें तो जेमिनी असेंडेंट जो है वो मरकरी का साइन है और हम देखते हैं कि ऐसे लोग जो होते हैं वो सेल्स में, मार्केटिंग में या फिर जिनके कम्युनिकेशन स्किल्स जो हैं वो हमें काफी शार्प होते हुए नजर आते हैं, पॉजिटिव होते हुए नजर आते हैं। तो वो भी जेमिनी असेंडेंट लोगों के अंदर हमें दिखाई देता है। इसी तरीके से अगर हम उनके जो है 7th हाउस को देखें तो वहां भी हमें धनु राशि दिखाई देती है। तो हम जानते हैं कि जो धनु राशि रहती है वो धर्म से जुड़ी रहती है। तो हम देखते हैं कि जो धनु राशि के जो उनके स्पाउस हैं वो आपको काफी कुछ जो है आपके रिलीजियस या आध्यात्मिक दृष्टिकोण वाले ज्यादा दिखाई देंगे। उनका जो ध्यान है वो धर्म या अध्यात्म की तरफ जो है वो ज्यादा दिखाई देता है। इस हालांकि जो दोनों प्लैनेट्स हैं, देखिए सेजिटेरियस जो है वो रोमांटिक भी रहते हैं और जो मरकरी रहता है वो एनर्जेटिक भी रहते हैं। अगर हम उनके यंग एज को देखें तो एक काफी परफेक्ट कपल बनता है। अगर आपकी टाइमली मैरिजेस हो जाएं तो आप फील करेंगे कि जो आपका जो स्पाउस है वो काफी रोमांटिक भी है और आप भी काफी उसमें एनर्जेटिक रिलेशनशिप डेवलप करते हैं। लेकिन अगर यही चीज को हम लेटर ऑन एज में चले जाएं, अगर हम देखें कि आपकी एज जो है वो 45 के ऊपर है, तो फिर आप अपने स्पाउस के अंदर जो है वो काफी कुछ स्पिरिचुअल इंक्लिनेशन जो है वो ज्यादा होती हुई दिखाई देते हैं। अब अगर हम शनि के ट्रांसिट की बात करें तो देखें अभी शनि जो थे वो आपके 8th हाउस में थे। तो 8th हाउस में होने की वजह से जो है उनकी दृष्टि कर्म स्थान पे थी। तो कर्म स्थान में आपने काफी कुछ चैलेंजेस को फेस करा, काफी कुछ डिस्टरबेंस थी, आपको काफी कुछ उसमें हार्ड वर्क करना पड़ा या काफी कुछ ऐसी अननेसेसरी चीजें थी जो आपको करनी पड़ रही थी। लेकिन अभी शनि क्योंकि भाग्य के कारक हैं और भाग्य में ही आ गए हैं तो ये काफी कुछ आपको जो है नई अपॉर्चुनिटीज देते हैं। हालांकि अब आप नई ट्रैवलिंग भी कर सकते हैं क्योंकि शनि एयर साइन में है, 9th हाउस में है और लग्न के ट्राइन में है। तो वो आपको जीवन में नए अपॉर्चुनिटीज के साथ एक नई ट्रैवलिंग भी ले सकते हैं। आप कुछ नए बिजनेस ओरिएंटेड मूव भी जो है वो अपनी लाइफ में ले सकते हैं। इसी तरीके से हम देखते हैं कि शनि की जो 7वीं दृष्टि है वो आपके हमें जो है 3rd हाउस में दिखाई देती है। अब 3rd हाउस जो है वो कुंडली में हम जानते हैं कि हमारे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को रिप्रेजेंट करता है, हमारे कम्युनिकेशन को रिप्रेजेंट करता है। तो हम वहां भी शनि के इम्पैक्ट को आता देखेंगे। हम देखेंगे कि अब आप जो है लिमिटेड वर्ड्स में बात करेंगे, आपका जो कम्युनिकेशन है वो पहले से काफी कुछ जो है वो मैच्योर होता नजर आएगा। ऑल्दो ये भी रह सकता है कि आपके जो सिबलिंग्स हैं वो अब आपसे थोड़ा दूर चले जाएं और किसी तरीके से ये रह सकता है कि डिस्टेंस लर्निंग या फिर फॉरेन ट्रेवल में वो चले जाएं या फिर जो उनका रेजिडेंस है वो चेंज हो जाए। तो कुल मिलाकर हम यहाँ पे देखते हैं कि हमारे जो है सिबलिंग्स जो है उनसे हमें जो है वो डिस्टेंस फील होता हुआ हमें यहाँ पर नजर आएगा। दूसरा ये कि जैसे मैंने आपको बताया कि शनि जो है वो अब 9th हाउस में धर्म और अध्यात्म के हाउस में है। तो वो भी आपको काफी कुछ जो है स्पिरिचुअल ग्रोथ करेगा। आप देखिए, आप दिखावा करके पूजा करने वाले लोगों में से नहीं है। आपके पीछे जो है एक शांत मौन जो रहता है वैसा धर्म या अध्यात्म आपके अंदर ज्यादा दिखाई देता है। तो आपकी उस तरीके की जो आध्यात्मिक प्रगति है वो अब आपको यहाँ पर जो है होती भी हमें जो है वो नजर आती है कि आप किस तरीके से जो लाइफ है उसमें काफी कुछ टाइम जो है वो अब जो है अननेसेसरी चीजों को छोड़कर हम बोल सकते हैं कि नए लेसन पर, जीवन के नए मूल दर्शन की तरफ आप जाते हुए यहाँ पर नजर आते हैं। इसी तरीके से अगर आपकी कुंडली में हम देखते हैं, क्योंकि शनि भाग्य के कारक है, अगर उन कुंडली के आपके 5वें घर में भी जुड़े हुए हैं और अब जो शनि है वो आपके भाग्य में, तो अगर आपके नेटल सैटर्न का यानी जो आपकी जन्म कुंडली का शनि अगर 5वें घर में है और अब ट्रांजिट के शनि आपके 9वें घर में है, तो ये काफी कुछ आपके लिए योग कारक है। आपको काफी कुछ इसके अंदर वेल्थ दे सकता है। इसी तरीके से हम शुक्र को देखते हैं। अगर आपकी कुंडली में शुक्र जो है वो 11वें घर में बैठे हुए हैं तो अब शनि की दृष्टि जो है, क्योंकि देखें यहाँ शनि भाग्य के कारक हैं और शुक्र अगर आपके गेनिंग हाउस में, 11th हाउस में, हाउस ऑफ गेन में बैठे हुए हैं, तो भी शनि आपको काफी कुछ मालामाल कर सकते हैं, आपको काफी कुछ लाभ पहुंचा सकते हैं जब उनकी दृष्टि जो है वो शुक्र पे यहाँ आती हुई नजर आती है। इसी तरीके से हम देखते हैं कि 11वें घर के स्वामी अगर शुक्र
पहले से ही आपके भाग्य में बैठे हैं और अब शनि जो है वो भाग्य के कारक हैं। तो शनि शुक्र का जो ये कॉम्बिनेशन है ये भी आपको काफी कुछ जो है वो वेल्थ दे सकता है, आपके बच्चों को काफी कुछ प्रोग्रेस दे सकता है, या फिर आपके जो स्किल्स हैं, आपकी जो लर्निंग्स है उनमें काफी कुछ आपको जो है आगे बढ़ा सकता है, क्योंकि शुक्र जो है वो भी एडवांस लर्निंग को रिप्रेजेंट करता है और शनि जो है वो 9th हाउस के लॉर्ड है। हम देखते हैं जो लोग हायर क्वालिफिकेशंस की तरफ जाते हैं उन लोगों का 9th हाउस काफी कुछ प्रोमिनेंट रहता है, वो काफी कुछ डिसिप्लिन्ड रहते हैं। हालांकि अगर कुंडली में शनि सही घर में नहीं है या शुक्र सही घर में नहीं है तो फिर शनि जो है यहाँ पर आपकी हायर स्टडीज के अंदर काफी कुछ आपको टफ चैलेंज भी दे सकते हैं, आपको हायर स्टडीज के अंदर काफी सारे हर्डल्स भी फेस करने पड़ सकते हैं, या हो सकता है कि आप हायर स्टडीज की तरफ ना जा पाए। तो ये जरूर आपको जो है अपने बर्थ चार्ट में देखना होगा कि शुक्र का जो कॉम्बिनेशन है वो आपके नेटल बर्थ चार्ट में शनि के साथ जो है वो फेवरेबल या पॉजिटिव है या नहीं है। इसी तरीके से हम आपकी कुंडली में मंगल को देखते हैं तो मंगल भी आपकी कुंडली में जो है वो छठे और 11वें घर के स्वामी है। देखिए मंगल जो है वो चैलेंज लेने वाले लोगों का प्लैनेट होता है, हिम्मत ना हारने वालों का रहता है। तो शनि जो मंगल जो है यहाँ पे छठे घर का यानी कंपटीशन के लॉर्ड हम उन्हें कह सकते हैं कि हम कंपटीशन को फेस करना चाहते हैं, और उसी तरीके से वो 11वें घर के स्वामी भी हैं। तो अब हम शनि का यहाँ पे जो ट्रांजिशन देख रहे हैं उसमें हम देखते हैं कि शनि की एक दृष्टि मंगल पर भी है और 11वें घर के मंगल पर भी, और एक दृष्टि जो है वो हमें छठे घर के मंगल पर भी दिखाई देती है। तो आपको काफी कुछ हार्ड वर्क करना होगा किसी कंपटीशन को क्रैक करने के लिए। ऑल्दो दोनों ही ग्रहों को हम स्ट्रांग मानते हैं, देखिए छठे घर पे और अगर उग्र ग्रहों का जो है इफेक्ट रहता है तो हमें काफी इजी रहता है कि हम कंपटीशन को सक्सेस में कन्वर्ट कर पाए। और अभी राहु भी क्यों है, क्योंकि आपके 11वें भाव में हमें नजर आ रहे हैं। तो आपको काफी कुछ, अगर आप फॉरेन से रिलेटेड स्टडीज में जाना चाहते हैं या फिर आप एक आउट ऑफ बॉक्स तरीके से किसी बड़े कंपटीशन को क्रैक करना चाहते हैं और अगर कुंडली में आपकी दशाएं भी इससे मैच हो जाती हैं तो फिर आप बेफिक्र रहिए, ये जो 30 महीने हैं ये आपको एक बड़ा कंपटीशन जो है वो क्रैक करा सकते हैं। तो वो हम यहाँ पर देखते हैं। इसी तरीके से शनि क्योंकि भाग्य के कारक हैं, अगर आपकी कुंडली के वो दूसरे भाव में सेकंड हाउस में नजर आते हैं तो ये भी काफी कुछ अच्छा है, क्योंकि भाग्य को फाइनेंस से मिट जाने पर हम काफी कुछ, हमारा जो अपव्यय रहता है वो हम खत्म कर पाते हैं और काफी कुछ जो है हमें वेल्थ क्रिएट हो जाती है। हालांकि सेकंड हाउस में अगर शनि रहते हैं तो फैमिली लाइफ के लिए काफी अच्छा नहीं रहता हमें, या तो हम एक छोटी फैमिली में हमारा जो है हम कन्वर्ट हो जाते हैं, हमारे घर में ज्यादा कुछ मेंबर्स नहीं रहते, या फिर जो है जो हमारी जो व्यवहार रहता है वो दूसरों के साथ वो उन्हें काफी कुछ हर्टिंग भी करता है। लेकिन फाइनेंस के पार्ट पर देखें तो आप काफी कुछ वाइजली एक्सपेंस करते हैं, आप आसानी से पैसा नहीं खर्च करने वाले लोगों में से एक हमें यहाँ पर जो है वो नजर आते हैं। इसी तरीके से जो है हम चंद्रमा को देखते हैं, क्योंकि फाइनेंस का लॉर्ड है और गेनिंग हाउस में है। तो चंद्रमा यहाँ पर जो है वो 11वें घर में अगर संबंध जोड़ लेता है तो वो भी काफी कुछ अच्छा रहता है, क्योंकि फाइनेंस का लॉर्ड गेन के अंदर रहता है और शनि की उस पर दृष्टि भी रहती है। तो भी आप यहाँ पर काफी कुछ अच्छा पैसा जो है वो बना सकते हैं, या फिर जो है अपने जो घर का परिवर्तन है वो आप यहाँ पर कर सकते हैं। हालांकि आपको अभी राहु का गोचर क्योंकि आपके 11वें घर में है, और अगर आप कोई भूमि से जुड़ा निर्णय लेना चाहते हैं तो आपको एक बार सोचना चाहिए, उसमें किसी तरीके के विवाद से या फिर वास्तु दोष से आपको बचना चाहिए। तो एक बार ये आपको जरूर ध्यान रख लेना चाहिए कि जब आप यहाँ पर किसी तरीके से अपने घर के अंदर बदलाव करते हैं तो वो आपके वास्तु के अंदर कोई नेगेटिविटी तो क्रिएट नहीं कर रहा, ये जरूर हमें यहाँ पर देखना चाहिए। तो ये सारे कॉम्बिनेशंस मैंने आप जेमिनी वालों के लिए बताए, और कि किस तरीके से जो है आपके लिए शनि लाइफ में काफी कुछ अच्छा ला सकते हैं, तो उसको जरूर आप ध्यान में रखें। जैसे मैंने आपको बताया कि शनि का संबंध चंद्रमा के साथ रहता है तो काफी कुछ जो है वो इमोशनली आपको बैलेंस भी यहाँ पर करते हैं। तो अपने इमोशन बैलेंस को आप जरूर फोकस करके रखिए, अपने रिलेशंस में जो है वो मधुरता को जरूर बनाए रखें, या फिर शनि से जुड़े ऐसे उपाय जरूर करें जिससे आपकी फैमिली लाइफ, आपके सिबलिंग्स के साथ जो आपके रिलेशन है या फिर आपकी संतान के साथ आपके जो रिलेशंस हैं उनमें किसी तरीके की कड़वाहट ना आए, क्योंकि शनि जो है वो कड़वाहट को भी रिप्रेजेंट करता है। तो हमें अपने संबंधों में किसी भी प्रकार के कड़वाहट से बचना चाहिए।
तो मेरी इस शनि के इस गोचर की आप सभी मिथुन राशि वालों के लिए, जेमिनी असेंडेंट के लिए शुभकामनाएं हैं कि अगले 30 महीने जो है वो आपके लिए शुभ रहे। और अगर हम शनि के नक्षत्र देखें तो शनि अभी धनिष्ठा नक्षत्र में, मंगल के नक्षत्र में है। तो आप कंपटीशन क्रैक करना चाहते हैं तो पूरी उसमें कोशिश करिए, पूरी अपनी जान लगा दीजिए ताकि अक्टूबर तक आपको पॉजिटिव रिजल्ट नजर आए। अगर इसमें भी अगर आपकी एज जो है वो अगर 27 साल है तो काफी कुछ आपके लिए अच्छा है, या फिर 45 साल है और आप करियर में कुछ ट्रांसफॉर्मिंग करना चाहते हैं तो भी आपके लिए अच्छा है। इसी तरीके से अगर आपका जो राहु काफी कुंडली में एक्टिव है तो शनि अभी आगे जो है आपको शतभिता नक्षत्र में नजर आएंगे। तो वहां भी अगर आप फॉरेन की तरफ मूव करना चाहते हैं, नए कल्चरल वैल्यूज की तरफ जाना चाहते हैं, या फिर स्टॉक मार्केट से रिलेटेड अपनी बिजनेस प्रोफाइल में कोई चेंज करना चाहते हैं, तो वो भी हमें यहाँ पर होता हुआ नजर आता है। और लास्ट हम कह सकते हैं कि शनि जो है पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में भी आएंगे, जुपिटर के साइन में भी नजर आएंगे। तो जुपिटर जो है वो आपके 7th लॉर्ड भी हैं और 12th लॉर्ड भी हैं। तो काफी कुछ अपने रिलेशन, आपको अपने स्पाउस के साथ के जो रिलेशन है उनमें भी काफी कुछ बदलाव होता दिखाई देगा, या फिर आप देखेंगे कि आपके स्पाउस की जो वर्किंग लाइफ है उसमें भी इस 30 महीनों में काफी कुछ चेंज आता हुआ नजर आएगा। तो वहां आप उनको जरूर सपोर्ट कीजिए और उससे भी आपको एक शुभ परिणाम मिल सकता है। तो यही आपकी कुंडली का विश्लेषण था। अगर इसमें आप अपने बर्थ चार्ट से रिलेटेड कुछ इश्यूज हमसे डिस्कस करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहां से हमसे संपर्क कर सकते हैं, या फिर जो कुछ मैंने कहा वो आपकी लाइफ में मैच होता है तो एक कमेंट या एक लाइक जरूर करें, या फिर जो भी आपके घर में ऐसे लोग हैं जो जेमिनी असेंडेंट है उन्हें ये वीडियो जरूर भेजें। यही मेरी शुभकामनाएं। थैंक यू।